Good morning, students. Myself Swati, and today we will study English grammar lesson number 13. Just omit the lesson number 12 using caution words. Omit this. We will not do this chapter. Okay? आप इस पे आ जाओ. Lesson number 13. Lesson number 13 is your page number 90, and the chapter name is subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने शायद पढ़े भी होंगे कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है. देन ऑल्सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. सबसे पहले हम इसके लेट्स डू के सेंटेंसेस पे आते हैं. डिवाइड द सेंटेंसेस बिलो इनटू 2 पार्ट्स. ईच पार्ट शुड गिव यू सम मीनिंग. ओके, अब सेंटेंस जो है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. माई ग्रैंड मदर, ये एक पार्ट हो गया, डैट इज योर सब्जेक्ट. टेल्स मी स्टोरीज एट बेड टाइम, ये हो गया आपका सेकेंड, डैट इज प्रेडिकेट. अब मैं समझाती हूँ आपको. सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब कौन एक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है, दैट इज द ग्रैंड मदर. एंड क्या एक्शन कर रही है? टेल्स मी स्टोरीज एट बेड टाइम, मतलब वो उनको स्टोरी सुना रही है बेड टाइम पे, रात के समय उनकी ग्रैंड मदर उनको स्टोरी सुनाए. तो ग्रैंड मदर जो वर्क करता है, द पर्सन या द थिंग विच इज डूइंग सम वर्क, जो काम कर रहा है वो आपका हो गया सब्जेक्ट. और जो क्या काम कर रहा है, डेट टेलिंग अबाउट द स्टोरीज, दैट इज योर प्रेडिकेट. जैसे सेकेंड देखो, माई डैड जम्प्स अप 5 feet. ओके, द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब किसने काम किया? माई डैड. डैड ने क्या काम किया? जम्प्स एट 5 feet. तो जम्प्स अप 5 feet इज योर प्रेडिकेट. माई डैड इज योर सब्जेक्ट. जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो काम क्या काम कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेडिकेट. जैसे माई ग्रैंड फादर लव्स मी वेरी मच, तो माई ग्रैंड फादर इज योर सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं. तो सब्जेक्ट इज योर ग्रैंड फादर, लव्स मी वेरी मच इज योर प्रेडिकेट. ठीक है. और ये भी कह सकते हो, जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका माई ग्रैंड फादर, डूअर एक्शन, उसके बाद जहाँ से आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपका स्टार्ट होता है, मेन वर्ब, वहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रेडिकेट. समझ में आया? जिनको अच्छे से टेंसेस समझ में आया, जिनको अच्छे से वर्ब समझ में आया, उनके लिए बहुत ईजी है कि जो सब्जेक्ट है, जो वर्क कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट है. मैंने आपको टेंसेस में भी समझाया था. और जहाँ से आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है, वहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रेडिकेट. ओके, यहाँ आपकी बुक में दे भी रखा है, देखो. Some sentences have 2 parts, the doer of the action and the action done. The doer of the action is, like for example, read the sentences given below, notice their subject and verb parts. देखो मैंने अभी हल्के बताया था कि doer of the action is यानी कि सब्जेक्ट. जब हमने इस टेंसेस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो भी हमने इस तरह से किया था. तो सब्जेक्ट आपका सबसे पहला होता है कि जो वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट. तो जैक एंड जिल कौन हो गया? डूअर ऑफ द एक्शन. और जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर वेंट इज योर वर्ब. तो वेंट अप टू द हिल, अप द हिल. वेंट अप द हिल हो गया आपका एक्शन. डन द एक्शन, क्या एक्शन किया उन्होंने? वहाँ कहाँ चढ़ गया? हिल पे चढ़ गया. 2 little birds, ये पास्ट टेंस की है. 2 little birds set on a wall. 2 little birds is your subject. कहाँ पर बैठ गई? एक्शन इज ऑलरेडी डन. एक होता है एक्शन इज गोइंग ऑन, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, सेम इसका भी ऐसा ही है. तो आपका बस देखना है कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट. और मैंने आपको समझा दिया, सब्जेक्ट होता है द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क, जो कर रहा है. और प्रेडिकेट होता है क्या काम वो कर रहा है, वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. और जो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से या फिर मेन वर्ब से. ये है मेन, और इससे आगे आपको और समझने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी एक बार इसका ये समझ लीजिए मीनिंग. That is your definition. A verb stands for the action in a sentence. Who does the action? किसने action किया? The main nouns or pronouns do the action in sentences. जहाँ starting होता है वो nouns या pronouns से start हो रहा है. Therefore they are called the subject of a sentence. यानी कि subject आपका noun नहीं तो pronoun से start हो रहा है. फिर predicate आपका कहाँ से start होता है? या तो main verb से या फिर helping verb से. तो प्रेडिकेट आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट आपका नाउन नहीं तो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है. ओके, तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें समझाने के लिए. देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, लेट्स प्रैक्टिस. लेट्स प्रैक्टिस में यहाँ पे दे रखा है, आपको शायद समझ में आ रहा है. इन द सेंटेंसेस बिलो द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट हैव बीन सेपरेटेड. इसके अंदर सेपरेट कर रखे. जॉइन द सब्जेक्ट विद इट्स मैचिंग प्रेडिकेट बाय ड्राइंग एरोस. मैंने एरोस नहीं बनाया, आपको भी एरोस नहीं बनाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. उसके बजाय ABCD लिख दो जो इधर के. मैनी पीपल है तो कम टू द NCC शो. मैनी पीपल इज योर सब्जेक्ट, और कहाँ आ रहा है? केम टू द NCC शो. तो इसका ए क्या हो गया? NCC केम टू द NCC शो.
2 young boys, उसके बाद है led the NCC cadets. लेट द एनसीसी कैडेट मतलब वो मेन थे। ये देखो यहाँ पे 2 बच्चे ना सबसे आगे उनको फॉलो कर रहे हैं और दूसरे बच्चे तो लेट द एनसीसी कैडेट द कैडेट्स शोड डिफरेंट ट्रिक्स। और जो कैडेट्स थे जो ये परेड कर रहे थे उन्होंने अपने डिफरेंट ट्रिक्स करके बताई उनको, मतलब अपने नए नए शोज करके बताए चलते चलते परेड में। द क्राउड, फिर उसके बाद जब वो परेड में कर रहे थे तब द क्राउड चीयर्ड द कैडेट्स, उन्होंने तालियां बजा के उनको चीयर किया। द क्राउड लास्ट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द शो, और जब द क्राउड कब गई, जब पूरा शो खत्म हो गया उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेट्स लर्न में सेम वही सब है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको कि सब्जेक्ट कैसा होता है, प्रेडिकेट होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब द सब्जेक्ट इज समथिंग और समवन दैट डज ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंसेस, मतलब वही है कि एक्शन कौन कर रहा है उसके बेसिस पे है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट्स प्रैक्टिस की ये वाली है। जैसे यहाँ पे मैंने स्लैश लगा रखा है, आपको भी इस तरह से स्लैश लगाने और सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स कौन कौन से, जैसे अ शेफर्ड स्लैश, फिर अ सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, अ शेफर्ड इज योर सब्जेक्ट, फाउंड अ बेबी वुल्फ इज योर प्रेडिकेट। तो आपको स्लैश करके इनको 2 में डिवाइड करना है, इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। और आई थिंक आपको बहुत इजी होगा ये समझने में, और आपको दिख भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इसके लिए मुझे पीडीएफ सेंड करना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं सेंड कर दूंगी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा इसमें दिख रहा है। ओके, बिना हिले दिख रहा है। कई बच्चे बोलते हैं मैम हिलता है, हमें नहीं समझ रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यू कैन डू इट, देयर इज़ नो नीड टू सेंड द पीडीएफ, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको स्लैश लगाना है, उसके बाद का आपको प्रेडिकेट बताना है, बस 2 सेंटेंसेस को आपको डिवाइड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर ना। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी है, ठीक है। रीड द स्टोरी गिवन बिलो, सर्कल द सब्जेक्ट पार्ट एंड पुट द प्रेडिकेट पार्ट इन ब्रैकेट्स। अब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट की बजाय क्या किया, सब्जेक्ट में अंडरलाइन कर दिया। आप चाहो तो अंडरलाइन करो, आप चाहो तो सर्कल करो, डैट इज डिपेंड अपॉन यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे एम्परर अकबर, वन डे एम्परर अकबर को अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर दो, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वन डे एम्परर अकबर इज योर नाउन या फिर प्रोनाउन हो गया। एंड सॉ इज योर वर्ब। तो ये सेंटेंस है पूरा, एक फर्स्ट सेंटेंस में वन डे एम्परर अकबर इज योर सब्जेक्ट, सॉ मैनी क्रोज इन द गार्डन इज योर प्रेडिकेट, तो मैंने उसको ब्रैकेट कर दिया। ही इज योर अगेन प्रोनाउन, तो ही इज योर सब्जेक्ट। आस्क्ड इज योर वर्ब, आज से लेकर बीरबल से लेकर पूरा किंगडम तक इज योर प्रेडिकेट, ठीक है। फिर फुल स्टॉप आ गया, फिर बीरबल इज योर प्रोनाउन, तो बीरबल को आपने अंडरलाइन करो या सर्कल करो। आंसर्स दिस क्रॉस, तो इज योर, इसको ब्रैकेट लगा दो। फिर अकबर अगेन इज योर सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन कर दो। टोल्ड बीरबल, ये सारा आपका ब्रैकेट में आ गया, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से आपको ये पूरा, ये आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट वन। इसके अंदर क्या करना है, रीड दी सेंटेंसेस अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सम द सब्जेक्ट इज मिसिंग, इन सम द प्रेडिकेट इज मिसिंग, कंप्लीट ईच बाय एडिंग द मिसिंग पार्ट एंड आफ्टर ईच सेंटेंस राइट व्हाट यू यूज द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखो, आपको जो लिखना है आप लिखो, लेकिन उसको सही से लिखना है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है आपको प्रेडिकेट, डक्स स्विम इन द पॉन्ड, एज यूजुअल सिंपल, तो आपने क्या लगाया, स्विम इन द पॉन्ड, तो स्विम इन द पॉन्ड इज योर प्रेडिकेट, तो आपने क्या लगाया, प्रेडिकेट आपने लिखा, सब्जेक्ट लिखा हुआ था, आपने प्रेडिकेट लिखा, तो वहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, प्रेडिकेट। उसी तरह से सेकंड देखो, जेब्रास हैव स्ट्रिप्स आपने लिखा, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब यहाँ पे डैश सर्चेस फॉर फूड एट नाइट में कौन घूमते हैं, अ बैट, तो अ बैट आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेडिकेट दे रखा था, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीट करने, और आपको इसमें दिख भी रहे हैं, तो मैं इसके लिए पीडीएफ नहीं सेंड करूंगी, बहुत इजी है, आपको ये सब दिख रहे हैं और बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको इतना मैं इसमें पीडीएफ देखना है। हाँ, आपको 2 दिन ज़रूर दूंगी, आराम से आप इसे करो, कंप्लीट करो। थर्सडे को आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं आएगा, उसी तरह से ये पीछे भी दे रखे हैं, इन सबको आपको कंप्लीट करना है, बस ये आपका चैप्टर ओवर। सो यू डू इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।